आज हम एक प्रसिद्ध राइटर, प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि रॉबर्ट ग्रीन ने किन किन विषयों पर बात किया है। हालांकि रॉबर्ट ग्रीन के बहुत सारे प्रसिद्ध किताबें जो पब्लिश की गई हैं 2012 के करीब में बहुत ज़्यादा फेमस थी। बेसिकली हम जान लेते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन पावर ऑफ स्ट्रेटजी पर कई बेस्ट सेलिंग किताबों के ऑथर हैं। उन्होंने दी 48 लॉ ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सीडक्शन लिखी हैं। तो हम इनके वो समझिए कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब द 48 लॉज ऑफ पावर, हम इन पे बात करेंगे। इनमें से ही दो ही लॉ को हम लेंगे और दो लॉ से समझने की कोशिश करेंगे कि आज की राजनीति में क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इनका कौन सा वो दो लॉ है जिस पे हमें बात करना है या हमें समझना है कि आखिर ये क्या बताना चाह रहे हैं और हमें ये क्यों सीखना चाहिए और हमें ये क्यों समझना चाहिए अभी की राजनीति के। तो उनका जो लॉ नंबर 39 है यानी 39 लॉ नंबर है, वो बताता है कि उन्होंने लिखा है मछली पकड़ने के लिए पानी गहरा करें। मछली पकड़ने के लिए पानी गहरा करें। सोचिए इसमें कोई इतना अनोखा लाइन भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ऊपर से भी निकल सकता है कि मछली पकड़ने के लिए पानी गहरा करें, लेकिन इन्होंने इसी एक लाइन में बहुत सारी बातों को बयान कर दिया है। तो देखा जाए तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि मछली पकड़ने के लिए पानी गहरा करें, यानी आपको कभी कभी विवाद, आपत्ति पैदा करना चाहिए। सोचिए, और आप इसे रिलेट करके देख सकते हैं आज की राजनीति में, चाहे जो किसी भी स्टेट से हो, आप मिलाकर देख सकते हैं। आप मणिपुर की बात कर ले तो, हरियाणा की बात कर ले तो, गुजरात की बात कर ले तो, यूपी की बात कर ले तो, बिहार की बात कर ले तो, या फिर किसी भी स्टेट से आप रिलेट करके देख सकते हैं कि पहले किसी भी पॉइंट को पहले आपत्ति पैदा यानी कोई ना कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है। हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाए, कोई जात से रिलेटेड विवाद हो जाए, कहीं कोई और दंगा से रिलेटेड विवाद हो जाए, कोई कभी सीए एनआरसी क्या क्या कुछ भी विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। और विवाद उत्पन्न करना चाहिए ताकि आप अधिक सामंजस्य और सहजता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यानी आप एक विवाद खड़ा कीजिए और उस विवादों में उस समूह को, उन समाज के लोगों को उसी में झोंक दो और फिर अपना काम पीछे से करके निकल जाओ। ये एक सबसे बड़ी पॉइंट है। और आज की राजनीति में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कभी ना कभी हिंदू मुस्लिम में विवाद हो जाता है, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद होता है, कभी कोई ना कोई जात को लेकर विवाद होता रहता है। और उन विवादों के पीछे एक पूरा स्ट्रेटेजी रची जाती है ताकि आपको ये दिखाया जाए, आप उसमें उलझे रहोगे, आप तो उन विवादों में उलझे रहोगे, लेकिन आपके विवादों के पीठ पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जाती है और उसके साथ खेला जाता है। आपके दिमाग, आपके समझिए, आप जो सोचते हैं उसके साथ खेला जाता है। और इसमें है भी कि 43 नंबर जो उन्होंने लिखा है लॉ में, दूसरों के हृदय और मन पर काम करें। यानी लोगों के हृदय और मन में क्या चल रहा है आप उन पे काम करें और उनके साथ खेलें। इतनी बड़ी है। और इसका बुक का नाम ही है द 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम। यानी अपना शक्ति प्राप्त करने के लिए इन 48 नियम से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इतना खतरनाक है। इसे कई देशों में बैन किया जा चुका है। इस बुक को कई सारे देशों में बैन किया जाता है, लेकिन हम लकी हैं एक तरह से कि हम इस डेमोक्रेसी वाले देश में खड़े हैं या फिर जन्म लिए हैं ताकि हमें इस बुक को पढ़ने के लिए मौका मिला है। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ पता चलता है कि आप लोगों के दिमाग पर कैसे काम करते हैं और काबू करते हैं और अपने आप को कैसे उससे निकाल सकते हैं, कैसे आपके साथ कोई नहीं खेल सकता। इस बुक का ये पावर है, पढ़ने के बाद आपको पता चल गया। तो इन्होंने बताया कि आपको कभी कभी विवाद या आपत्ति पैदा करना चाहिए ताकि आप अधिक सामंजस्य और सहजता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यानी आप देख सकते हैं, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप समझ गए होंगे कि कौन विवाद उत्पन्न कराता है और उसके पीछे क्या क्या खेल खेली जा रही है। और हम इनका लॉ 42 यानी 42 नंबर लॉ बताना चाहूँगा। और 42 नंबर लॉ में इन्होंने क्या कहा है कि चरवाहे पर हमला करो, भेड़े बिखर जाएंगे। चरवाहे पर हमला करो और भेड़े बिखर जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं इस एक लाइन में सुनिए। आपको अक्सर एक संगठित समूह या नेता को हमला करना चाहिए ताकि उससे अनुयायी बिखर जाए और आप उन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सके। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपको हमेशा
किसी एक और मतलब व्यक्ति बाई व्यक्ति पर मतलब हमला नहीं करना चाहिए। आप एक सीधा समूह के नेतृत्वकर्ता पर हमला करो। जब नेतृत्वकर्ता ही नहीं रहेगा तो नेतृत्व करेगा कौन? यानी ऑटोमेटिक सब धाराशाही आ जाएगा। और आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप 1857 की जो क्रांति उससे भी जाकर रिलेट करके देख सकते हैं कि हमें जीत क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि हमारे बीच कोई कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं था। हथियार कोई अलग बात है, लेकिन एक नेतृत्वकर्ता की बहुत जरूरत होती है किसी भी फील्ड में। तो उसमें सफल ना होने का एक सबसे बड़ा कारण था नेतृत्वकर्ता का ना होना। यानी जब किसी भी फील्ड का अगर नेतृत्वकर्ता ही नहीं रहे तो यानी वो सफल कभी नहीं होगा। समझिए इस बात को। इसीलिए आज के समय में आप देखिएगा, ईडी हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, या फिर कोई भी जो अभी सरकारी संस्थान है उनका दुरुपयोग करके और स्पेशल राजनीतिक जो जितने भी गलियारे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं ये 42 नंबर लॉ कहता है कि आप किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, किसी व्यक्तिगत हमला मत कीजिए। आप डायरेक्ट उसके नेतृत्वकर्ता को हमला कीजिए, उसको धराशायी कीजिए, उसको बर्बाद कीजिए, बाकी उसके सारे जो फॉलोअर हैं वो आपके तरफ आ जाएंगे। और यही नियम अपनाया जा रहा है। आप समझिए इस बात को। आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, आपको अपना खुद का पावर जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप एक कठपुतली की तरह नचाए जाओगे। और जब तक आपको इन सभी बातों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप इन पूरे बातों पर आप गौर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह नचाया जाएगा। तो ये सीखने और समझने वाली बात है। बाकी इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। समझने वाली बात है, पढ़ने वाली बात है। आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस लोकतंत्र डेमोक्रेसी वाले कंट्री में जन्म लिए हैं तो आपको इस किताब को पढ़ना जरूर चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आज के करंट न्यूज़ में क्या क्या प्रचलित हो रही है, क्या क्या फेमस हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है। इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।